वेलकम बैक टू आर्यस मैथ प्लस मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10th की। क्लास 10th में जैसा कि आप सभी को मालूम है, इस समय हम निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में आज जो सवाल होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, उन लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित रूप से इस तरह के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो आइए हम देख लेते हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, किस तरह का क्वेश्चन है। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए यहाँ पर चूंकि नया सवाल है, एकदम हटकर है सवाल, और ऐसे में इस सवाल को हमें ध्यान से समझना होगा। तो आइए सवाल को समझ लेते हैं। सवाल क्या पूछे? बिंदुओं 3, -3 तथा 9, को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि कुछ इस तरह का, देखिए हम यहाँ पर बना लेते हैं, एक हम रेखाखंड बना देते हैं और इस रेखाखंड को हम नाम दे देंगे ए बी रेखाखंड नाम लिया हमने, और इसके निर्देशांक दिए गए हैं। लिखा है बिंदु 3, -3, तो 3, -3 ये हमने लिख लिया यहाँ पे, और बी के निर्देशांक भी यहाँ पर दिए गए हैं 9, 9, तो हम लिख देंगे 9, 9 इस तरह से। सवाल ने कहा यहाँ पर कि मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाग का मतलब क्या है? सम का मतलब बराबर, त्रि का मतलब 3, भाग का मतलब भाग। यानी कि इस रेखाखंड के 3 बराबर भाग हमें करने हैं, 3 बराबर भाग करने हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर कुछ इस तरह से, हमने बिंदु ले लिए और ये बिंदु हमने P मान लिया, ये बिंदु हमने Q मान लिया। ठीक है, अब ये जो भाग है, ये 3 भाग है ना, एक AP, PQ और QB। ये हमने माना कि ये तीनों भाग बराबर हैं, समान हैं, समत्रिभाग वाले बिंदुओं को, यानी कि निर्देशांक जो हमें ज्ञात करना है, P का निर्देशांक हमने मान लिया x, y, और Q का निर्देशांक हमने मान लिया x डैश, y डैश, इस तरह से मान लिया। हमें ये निर्देशांक ज्ञात करने हैं। AB रेखाखंड के समत्रिभाग करने वाले जो बिंदु हैं P और Q हैं, यहाँ पर इनके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। ये हमें ध्यान से देखना है। हम बहुत आसान विधि से आपको इसको बताएंगे, ध्यान से देखिए इस सवाल को। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, ये तीनों भाग बराबर हैं, तो इसको हम एक यूनिट मानेंगे, यानी कि इसको हम 1 मानेंगे। चलिए सबसे पहले हम P बिंदु को निकालेंगे। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, यूनिट वैल्यू इसको हमने मान लिया। तो यहां से लेकर यहां तक 1 है। इस बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो फिर यहां से यहां तक कितना हो जाएगा? आप देखिए 1 + 1 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 1 है, तो इसको हम, ये m1 का मान हो गया, ये m1 की वैल्यू हो गई, ये m2 का मान हो गया। अब हमें देखिए क्या क्या मालूम है। m1 अनुपात m2, ये हो जाएगा 1:2। ये किसके लिए? बिंदु P के लिए, P, x, y, P x, y के लिए। m1 ये हो गया, और आप देख सकते हैं यहाँ x1, y1, इसको हम x1 y1 कह देंगे, और इस बिंदु को हम x2 y2 कह देंगे। तो यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू हमें दे दी गई है 3, -3, और x2, y2 की वैल्यू भी यहाँ पर हमें दे दी गई है 9, 9, इस तरह से इतनी वैल्यू हमें दे दी गई। और यहाँ निकालना कौन सा हमें बिंदु हमें निकालना, P बिंदु निकालना है, x, y। तो आइए सबसे पहले यहाँ सूत्र लिखेंगे हम। सूत्र क्या है आप सभी को मालूम है, एक बार फिर से हम यहाँ पे लिख देते हैं। कोई बिंदु निकालने का निर्देशांक x, y बराबर, जबकि अनुपात दिया गया हो, तो ये होता है m1 x2 + m2 x1 अपान में क्या है, m1 + m2। अंतर विभाजन के लिए यही सूत्र लगता है। ऐसे m1/2 + m2/1 अपान में हो जाएगा m1 + m2। तो ये तो सूत्र है। अब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। m1 की वैल्यू 1 है। x2 का मान क्या है, ध्यान दीजिए, x2 का मान यहां से देख लीजिए, x2 का मान 9,
प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 है, x1 का मान यहीं से देख लीजिए 3 है, अपान में m1 प्लस m2 यानी कि हो जाएगा 1 प्लस 2 का मतलब लगाया m1 की वैल्यू, फिर एक बार m1 की वैल्यू 1 है इंटू बाई टू का मान क्या है 9 है, प्लस m2 की वैल्यू क्या है 2 है, y1 का मान ये देखिए ध्यान से माइनस का 3 है, अपान में क्या है 1 प्लस 2 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 एक का 9 प्लस 3 दूनी 6 और बटे में 2 ये 3 हो गया, 9 एक का 9 और माइनस का 3 दूनी 6 और बटे में 3 हो गया। अब इसको आगे बढ़ते हैं, 9 6 कितना होगा 15 हो जाएगा बटे में 3, 9 से 6 घटाएंगे, 9 से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 बटे 3 कैंसिल, 3 15, 3 एक का 3 तो 5 का मान 1। तो इस तरह से यहाँ ax का y आता है बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं 5 का मान 1 है। तो एक निर्देशांक यानी कि बिंदु P का निर्देशांक यहाँ पे आ चुका है। ठीक इसी तरह से अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे हमें Q बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, ये आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम रफ कर देते हैं इसको। तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अनुपात क्या हो जाएगा, क्यू बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो देखिए ये चीज चेंज हो जाएगी यहाँ पर। अब चूंकि क्यू बिंदु का हमें निकालना है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें देखना है, मतलब m1 की वैल्यू क्या होगी। आप ध्यान से देखिए 1 ये है 1 ये है, तो क्या आ जाएगा m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 1। बस यही अनुपात यहाँ बदलना है, m1 अनुपात m2 यानी कि ये हो जाएगा 2 अनुपात 1 हो जाएगा, बाद बाकी तो सेम वैल्यू रहेगी। अब हमें निर्देशांक निकालना है, Q का निर्देशांक निकालना है, x डैश y डैश का मान हमें निकालना है। तो सूत्र हमारा यही होगा, तो यहाँ पर हम x डैश y डैश ऐसे लिख लेते हैं, वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। आप देखिएगा m1 की वैल्यू क्या है, बस हमें ये चेंज करना, तो m1 का वैल्यू यहाँ पे 2 है इंटू x2 का मान क्या है, x2 का मान ये x1 यहाँ पे हमने लिखा है, x2 का मान 9 है, प्लस m2 का मान यहाँ पे 1 हो गया है, आप देख सकते हैं 1 हो गया है, इंटू x1 की वैल्यू 3 है, अपान में 1 प्लस 2 प्लस 1 हो गया। m1 की वैल्यू फिर एक बार यहाँ पे 2 है, y2 का मान यहाँ पे ध्यान से देखिए, y2 का मान क्या है 9 है, प्लस m2 का मान यहाँ पे m2 का मान 1 है, y1 का मान माइनस का 3 है और अपान में 2 प्लस 1 ये हो गया। सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ये 9 दूनी 18 प्लस 3 बटे में 3, 9 दूनी 18 माइनस का 3 और बटे में 3 हो गया। तो 18 और 3 21 होता है, बटे में 3 है, 18 से 3 घटाएंगे 15 बटे में 3, 3 से 21 3 5 15, तो ये हो गया यहाँ पर 7 का मान 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि x डैश का मान y डैश का जो निर्देशांक है वो 7 का 5 आ चुका है। हम लिख सकते हैं अतः बिंदु Q के निर्देशांक सात का 5 है।
तो इस तरह से बहुत आसानी से हमने बिंदु P और Q का निर्देशांक निकाला। मुख्य चीज जो था यहाँ पर फिगर ये हमने बनाया। कब कौन सा अनुपात हो जाता है? जब P बिंदु हमने निकाला तो 1:2 हुआ। जब Q बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे तो 2:1। ये अनुपात में बदलाव होता है, बाद बाकी कोई समस्या आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए आएगी। तो इस तरह से बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को कर सकते हैं। लॉन्ग सवाल जरूर है, लेकिन इस सवाल को लगाने में, सवाल को सॉल्व करने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है, ध्यान से समझा है। ठीक इसी तरह का सवाल हम आपको होमवर्क में देने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, ये आपको होमवर्क में करना है। ध्यान दीजिए सवाल क्या है। बिंदुओं 4, और बिंदु -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि बिल्कुल इसी तरह से P और Q सेम फिगर बनेगा, सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। और इस तरह से इसका आंसर बिंदु P के निर्देशांक और बिंदु Q के निर्देशांक आपको निकालना है। निकालकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हैं वो व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन भी लिखेंगे, लेकिन बाद बाकी सभी बच्चे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर, क्या इसका आंसर आता है। ठीक है, तो आज का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, आप सभी ने फुल वॉच किया, इसके लिए थैंक यू। पुनः नए वीडियो के साथ, नए सवाल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।